अनुसूचित जाति और जनजाति में क्रीमी लेयर लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अभी तक क्रीमी लेयर का प्रावधान केवल पिछड़ी जातियों के आरक्षण में था, लेकिन भारत के इतिहास में यह पहली बार होगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के मामले में क्रीमी लेयर लागू किया जाएगा। जी हाँ, नमस्कार। खबर खंडन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि खबर खंडन में होता है सिर्फ खबरों का खंडन। आज हम वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी के खबर का खंडन करने वाले हैं। जी हाँ, हम खबर खंडन में ये बताएंगे कि रवीश कुमार जी ने SC/ST आरक्षण पर कोर्ट का क्रीमी लेयर के वर्गीकरण को लेकर के क्या कुछ कहा है, इस पर हम रवीश कुमार की टिप्पणी को हम बताएंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में जातियों का उपवर्गीकरण किया जा सकेगा। राज्य अपने स्तर पर जातियों की सूची बना सकेंगे और उन्होंने कहा है कि राज्य किसी भी उपवर्ग के लिए 100% आरक्षण तय नहीं कर सकते हैं और राज्य का वर्गीकरण करते समय आंकड़ों के आधार पर उचित ठहराना होगा कि उन्मुक्त जाति किससे ज़्यादा पीछे है। राज्य अपनी मर्जी से या राजनीतिक सुविधा से यह तय नहीं कर सकता है कि राज्य के फैसले को कोर्ट में समीक्षा के लिए पेश किया जा सकता है। कुमार ने क्या कुछ कहा है, आइए हम सुनते हैं रवीश कुमार को। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोर्ट के सामने क्रीमी लेयर का प्रश्न था? क्या सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के भीतर क्रीमी लेयर की बात को स्वीकार करेगी या कानून बनाकर कोर्ट के फैसले को पलट देगी? चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि क्रीमी लेयर लागू हो। जस्टिस BR गवई ने कहा है कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत सही कानूनी नजरिया है और यह SC/ST पर भी लागू होता है। आज का फैसला अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में अलग अलग वर्गीकरण का आदेश देता है। जिस तरह से OBC आरक्षण के भीतर अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाता है, यह फैसला वर्गीकरण के साथ साथ यह भी स्वीकार करता है कि अनुसूचित जाति के भीतर भी एक जाति दूसरी जाति के साथ भेदभाव करती है और छुआछूत का बर्ताव भी। इन्हें समान रूप से देखना ठीक नहीं। लेकिन क्या इसी आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति के भीतर वर्गीकरण किया जा सकता है? सुनवाई के दौरान भारत सरकार की भी यही दलील थी। एक तरह से देखें तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारत सरकार के मनोनुकूल है। उपवर्गीकरण के मामले में कोर्ट का यह फैसला भारत सरकार की लाइन पर है। इसलिए इस बात की संभावना कम है कि भारत सरकार इस फैसले के खिलाफ संसद में कोई कानून बनाएगी। जिस तरह से SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने संसद में कानून बना दिया था। उपवर्गीकरण के मामले को लेकर भी खूब बहस हो रही है। फैसला आज ही आया है तो दावा नहीं कर सकता कि सारे पहलुओं को बिजली की गति से समझकर वीडियो बना रहा हूं। आने वाले दिनों में इसकी व्याख्या जैसे जैसे विकसित होगी, रूप लेती जाएगी, हम वीडियो लेकर हाजिर होते रहेंगे। लेकिन आज हम फैसले और इसके बैकग्राउंड की बुनियादी बात करेंगे और कुछ प्रतिक्रियाओं को भी शामिल करेंगे।